खुश रही बेटा। कैसे हो? ठीक तुम हो ठीक गुरुजी हो? अभी? हाँ। तुम ठीक हो? हाँ, वो ये संकल्प के बाद मम्मी उठ नहीं रही है। कोई नहीं हो, पिटाई चलती है, जब आदमी दिमाग पीछे ले जाता है तो पिटता है। छोड़ दो गला, छोड़ दो। बैलेंस, शुद्धि। मस्तिष्क की सूजन जल करके लाई जाए ना, अभी बाल निकाल लीजिए। शिव नश करके सबसे खुला बैलेंस। मैं भाग जाऊंगा, सबको मार अब तुम जब तक तुम ऐसे ड्रामा करोगी तब तक पिटती रहोगी। और बताओ, यहीं पड़े पड़े पिटती रहोगी। जितना तुम भूतकाल में घुसोगी उतना पिटोगी। तुम्हें दरबार कूटता रहेगा पड़े पड़े। कुछ छोड़ दो, छोड़ो। प्रहार, शुद्धि। जो एक कब्र देखती रहती है दरगाह, वहां से तोड़ दिया जाए इनको। शिव प्रहार, नाभिस तोड़ दिया जाए, नष्ट कर दिया। बैलेंस, बैलेंस। और ये अपने आप को, इनको लगता है कहीं जिंदा नहीं, कहीं गड़ी हुई है, वहां से निकाल के लाया जाए इनको। ओम शिव, शुद्धि रखा जाए इनमें। बैलेंस। ये सोचती रहती कि हम जिंदा नहीं, कहीं हम गड़े हुए हैं, कहीं हमारा पुतला गड़ा, कहीं हम गड़े। यही खुराफात सोचती रहती। शुद्धि, बैलेंस। अब खड़े होइए, खड़ी होइए। छोड़ दीजिए, आप लोग नहीं उठाइएगा, आप लोग नहीं। आँख खोलिए, आँख खोल के खड़ी हो। चल के आइए, थोड़ा सा मूवमेंट करके आइए, गहरी गहरी सांस लेके चलिए। आइए। कोटि कोटि नमन गुरुजी। खुश रहिए। बाबा माँ और आपकी कृपा से आज हम यहाँ खड़े हैं। अब नकारात्मक रहना छोड़ दो, क्योंकि अब गुरुजी, नकारात्मकता नहीं है। गुरुजी क्योंकि मैं आप नकारात्मक होती है और बच्चे उसका कष्ट उठाते हैं। इसका एक्सीडेंट हुआ ना, तब से मुझे बहुत ही एक्सीडेंट नकारात्मक क्यों हुआ चीजें। उसका? तो एक्सीडेंट बेहोशी में हुआ ना। तुम्हारी बेहोशी उसमें गई और उसका एक्सीडेंट कब हो गया उसे पता भी नहीं। हाँ पूछो, बताएगा वो। उसका एक्सीडेंट होश में नहीं हुआ। हाँ, मतलब जब लग गया था उसके बाद फिर मुझे एक से कुछ टाइम के लिए समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो गया हाँ अचानक से, क्योंकि कभी हुआ नहीं था इसलिए। हाँ, क्योंकि क्योंकि जब ये इनके अंदर चलता रहता कि ये ना हो जाए, वो ना, वो वही हो जाता। हाँ, इसीलिए ऐसे हमेशा सकारात्मक ही रहना अच्छा रहता है। दरबार बताता ना, स्मृतियों के खेल, इसका संसार बहुत निराला है। आदमी इसी के आधार पे चल रहा, और आदमी सोच रहा हम हीरो हैं, हम तो हीरोइन हैं, हम ऐसा सोचते हैं, वैसा बड़ा कलाकार है। कुछ नहीं है, सब स्मृति के आधार पे है। टोटल एक एक श्वास प्रश्वास स्मृति के आधार पे है। जीना मरना सब स्मृति के आधार पे है। पैदा होना मर जाना सब स्मृति के आधार पे। इसलिए सकारात्मक दरबार करता है। आपको दिखा दो गुरु कष्ट, ये सब आपके थे, सब चले गए कष्ट। ओसीडी था, एक दूसरे को देखकर नफरत, चिढ़ होना, सब कुछ गंदा लगना, स्लीप डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, घबराहट, बेचैनी, बने रहना, अर्ध बेहोशी में रहना, गंदे सपने आना, पेट में दर्द होना, अकेले रहने का मन करना, गंदे स्पंदन होना, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, चक्कर आना, सिर में दर्द होना, भूख कम लगना, उल्टी जैसा महसूस होना, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, शरीर में कमजोरी, जोड़ों में दर्द, कैंसर की स्मृतियां थी यूट्रस में, प्राइवेट पार्ट में, ओवरी में, आंत में और भोजन नली में, और लीवर में घाव बन रहा था। ऐसा चित्र बनता जा रहा था। शरीर का भी देख लो, देख रही हो?
पति के तो चेहरा ही देख के नफरत होने लगती थी, नफरत। और मैंने अभी ना देखने का मन नहीं करना, नहीं है ना। नहीं, और जो भी वो दिमाग में लगता था कुछ चट्टान रखी है, भार रखा हुआ है, ऐसे लगता रहता। अब चला गया, सोते सोते बेहोशी में चली जाना, हाँ ऐसे लीवर सिकुड़ रहा था तमाम, कब्ज, पेट दर्द, सिर दर्द, घुटनों में दर्द, शीशे में देख लेना, सोचना कि बूढ़ी हो गई, ये वो, उसका दुख करना, है ना। हाँ हाँ, कभी कभी अपने को देख के ही डर जाना, हाँ सबसे नफरत। स्त्री से पुरुष बनती जा रही थी और दाहिनी टांग जो है शून्य रहना शुरू हो गई थी। ऐसा लगता दाहिनी टांग है ही नहीं, कभी कभी लगता दाहिनी टांग चली गई। हाँ हाँ समझ गए। हाँ गुरुजी। यही सब स्मृतियाँ थी गंदी, अब ये सब खत्म, अब कोई बाकी नहीं, एकदम अच्छे खुश रहो, मस्त रहो, लेपन करना, अच्छे बने रहो। गुरुजी 3 महीने लेपन कर चुके हैं और करिए, 8-10 महीने करिए आप, और नाभि पे करना है। कम से कम 8-10 महीने करो, सिर पर और नाभि दोनों जगह करो। हाँ, और गुरुजी महाहवन करना। अभी मिलेगी श्री बताते हैं, हाँ, और पहले बच्चे से एक बात कर और लें। है। हाँ गुरुजी, महामृत्युंजय इसके लिए किया था ना, तो हम लोग को डीएनए में नहीं मिला है, तो क्या करना क्या पड़ेगा? क्या महामृत्युंजय का एक के संकल्प लेके ही किया था, पार्थ का। सब लोग कर लो, अब दोबारा कर लेना संकल्प, अभी पूरे परिवार हो जाएगा उसमें। अच्छा। उस समय चूँकि आईसीयू में था, उस समय इसको हाँ हाँ जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रहा था, हाँ इस समय इसको उस समय अकेले रखना उचित था। हाँ अभी वो संकल्प में सब लोग आ सकते हो। अभी संकल्प करना, बाबा जो हमने महामृत्युंजय बच्चे के लिए कहा था, उस कवच में हम सबको शामिल कर दिया जाए, हो जाएगा। बहुत खुश बहुत धन्यवाद गुरुजी। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए, खूब बाबा जी, प्रसन्न। बाबा आपने जी अपना परिवार बचा लिया, आपने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की और बहुत श्रद्धा रखी है आपने दरबार पे, इसलिए आप बचा पाए। बाबा आप जी की शुरू से कृपा और आपके आशीर्वाद से आप हम शुरू लोग से बचे जुड़े रहे रहे। और अभी काफी अच्छी परिस्थिति में है। आप तो धर्म पत्नी को मुर्दा हालत में लेके आए थे, हाथों में, हाँ हाथों में टांग के लाए थे मुर्दा, हाँ हैं? हाँ लेकिन बचा लिया आपने। दरबार के प्रति आपकी जो श्रद्धा, आस्था, विश्वास है, उसी से सब बचे। आपका परिवार आज पूरा सुरक्षित है। नहीं, आपके पितरों ने कोई कोशिश नहीं छोड़ी थी मारने में, न पत्नी को, न बेटे को, न इनको, न किसी को नहीं, सब करते। सब बाबा जी आपके भी तमाम कष्ट गए, ये सब है, रोग सब गए आपके। श्वास फूलना लगना, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ थी, आंखों में धुंधलापन, पैरालाइज की स्मृतियाँ, यूरेटर में सूजन, इंसुलिन बढ़ी हुई थी, किडनी में इन्फेक्शन, हृदय के वाल्व श्रिंक हो रहे थे, किडनी में सड़न, कूल्हा में सड़न, घुटनों में दर्द, पैर कमजोर हो रहे थे, लिगामेंट ढीले हो गए थे, हड्डियाँ कमजोर हो रही थी, एमएनडी मोटर न्यूरॉन डिजीज की स्मृतियाँ थी, बैठकर उठने में समस्या होती थी, लंग्स श्रिंक हो रहे थे, कैंसर की स्मृति थी, लीवर में, प्रोस्टेट में, हड्डियों में और गुदा द्वार में, बोन मैरो दूषित हो रहा था और मस्तिष्क में सूजन। ऐसे शरीर आपका ही बन गया था, पूरा बंधा रहना, जी गुरुजी। ऐसे बन गया था शरीर आपका। मस्तिष्क सुन्न हो जाता था, जो औषधियाँ वगैरह लेते थे कभी, उससे दिमाग में सूजन और थक्के बन रहे थे शरीर में, खून में, गले में दर्द रहना, घाव बनना, फेफड़ों में जकड़न, अकड़न, कफ, दर्द, एंजाइटी, डिप्रेशन, लगता था कोई मर जाएगा घर में, ऐसे भाव बने रहना, है ना, हमेशा गंदा गंदा। पैरों में भी सुन्नपन आ जाता था, कमजोरी पैरों में, प्राइवेट समस्याएं हो रही थी, पेशाब करने में समस्याएं हो रही थी, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, ये सब अब सारा है, सब आप, ये सब नष्ट, कुछ नहीं बचा, सब खत्म। जैसे पत्नी ने बताया वैसे कुछ हो रहा था कि उनको मेरी चीड़ होती थी, मुझे उनकी चीड़ होती थी। वही हाँ, और दूसरा एक है कि जैसे मानसिक और शारीरिक नपुंसकता लगती है। मैंने अगर जो कोई छोटा बच्चा या मुझसे उम्र में छोटा रहेगा, वो भी अगर मेरे साथ गलत व्यवहार करता है तो मैं उसका विरोध नहीं कर पाता हूँ, ना उसको बोल पाता हूँ कि तुम ये गलत कर रहे हो मेरे साथ। दिमाग सुन्न हो जाता था, बोला ना, ऊपर ही लिखा हुआ था, दिमाग सुन्न हो जाता।
हाँ अब ठीक है, अब कोई सुनने नहीं है, अब सब आप बोल पाएंगे, कर पाएंगे। ये गंदगी गई। ठीक है, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा, कैसे हो? बस फाइन गुरुजी, आपका आशीर्वाद और माँ बाबा का आशीर्वाद तो क्या हो सकता है गुरुजी। एकदम बढ़िया बेटा, अब अच्छे रहोगे हमेशा। वनडे कर लिया, सबसे आवश्यक वनडे, इसीलिए मैं कहते रहता हूँ वनडे की बहुत आवश्यकता है, तो है। हाँ गुरुजी। देख लिए, आपके पितर आपका धीरे धीरे जेंडर ही चेंज, सोच बदल रहे थे, है ना? परफेक्ट, यस। हाँ, अब सब खत्म बेटा, गए, अब आप पूरे पुरुष हो। थैंक यू गुरुजी। ये सब रोग कष्ट सब गए। मस्तिष्क शून्य रहना, ब्रेन में ट्यूमर्स बन रहे थे, भूख कम लगना, ब्रेन में सूजन, अचानक भूल जाना, अकेले रहने की स्मृतियाँ थी, आंखों में चुभन, भारीपन, आंखों में धुंधलापन, नकारात्मक विचार आना, सुनकर न समझ पाना, लीवर में घाव बन रहा था, घबराहट बेचैनी बनी रहती, निर्णय न लेती थी, निर्णय न लेने देने वाली स्मृतियाँ थी, पैनक्रियाज में घाव, आत्मविश्वास में कमी, किडनी में इन्फेक्शन, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, प्राइवेट पार्ट में सूजन और घाव, रेक्टम में कैंसर की स्मृति, पागल बनाने वाली स्मृतियाँ थी, सिजोफ्रेनिया था, भूख कम लगना, शरीर ऑटोइम्यून होते जा रहा था, स्पाइन कमजोर, हत्या आत्महत्या के विचार आना, स्वयं को पुरुष महसूस न करना और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। ऐसे बंद रहा था मस्तिष्क पूरा। जी जी गुरुजी। अब ये सब तुम्हारा सब है नष्ट, ये कुछ भी शेष नहीं, सब फिनिश। धीरे धीरे आगे की ओर झुकना शुरू हो गए थे, जी। रीढ़ की हड्डी ऐसी होती जा रही थी, हैं? पेशाब करते समय दर्द आने लगे थे। हाँ अब सब नष्ट हो गया बेटा, क्योंकि खून धीरे धीरे पानी बन रहा था। हाँ। अब सब बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। ये मस्त। पॉजिटिव पॉजिटिव तो बहुत फील हो रहा है गुरुजी। आप एकदम पॉजिटिव हो गए, कुछ नेगेटिव बचा ही नहीं। Yes. एक दो तीन बस छोटी चीज़ें वो आपसे शेयर करना था। एक तो कि जो थॉट्स है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता गुरुजी, क्या ऐसे होता है पहले वो- था, ऐसे पहले था, और इसीलिए क्रोध आता था और इतने विचार एक साथ आ जाते थे, मतलब ढेर सारी। Yes. लगता था इसके बारे में सोचूं कि इसके बारे में सोचूं, ऐसे विचार आ जाते थे, भयानक से भयानक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, और आप तबाह हो जाते थे। लगता था बाद में आत्महत्या करने से अच्छा है, कोई और भी एक सब चीज़ खत्म पे हो हाँ गया। कंसंट्रेशन नहीं कर पाता था कोई अब भी वो एक सब चीज़ पे। खत्म हो गया बेटा, नष्ट हो गया। खुश और मस्त रहो। और एक खाली पेट में गुरुजी कुछ खाया पिया कुछ लगता नहीं है, और ये कभी पुरानी भी बातें अचानक बेटा, से- सब खत्म हो गया, गंदगी गई सब, वो गंदगी के कारण था, और है ना? आपको बोला गया ना, हाँ ऑटो इम्यून डिजीज, शरीर स्वयं को खाता है, शरीर ही स्वयं को खाने लगता है, ऐसे था। अब वो नष्ट हो गई। और महाहवन की आवश्यकता है गुरुजी। बहुत ज़रूरी है। ओके। अभी महाहवन के लिए स्लिप मिलेगी तो मम्मी करेगी, या तुम कर सकते हो, भाई को माँ को रख के, ठीक है या भाई करे तो तुम दोनों को रख के करे, ऐसे कर लो। ठीक है। आप आओ सामने, अपने पापा खड़े करो, ओम, आंखें बंद करो, आप अकेले। इनको दरबार के एक दिशी महावन के पुण्य का अंश एक प्रदान किया जाए, शिव सक्रिय कर दिया जाए। बैलेंस सुसरो मस्ती सर्जरी 7 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बैलेंस, आँख खोल के 7 बार बंधन खींच दो। आप जब संकल्प हो ना महावन वाला, तो आप भी खड़े होकर संकल्प कर लेना। ये लोग अपना करके करेंगे, आप भी खड़े होकर कर लेना अलग से, क्योंकि आप अलग पुण्य में हो, अलग से दे दिया इसलिए आपको महावन का पुण्य। खुश रहो, प्रसन्न, खुश रहो बेटा।